द प्रिंसेस डायरीज मेघ कैबोट की एक अद्भुत रचना है जो एक किशोरी की जिंदगी के उतार चढ़ावों को बड़े ही दिलचस्प तरीके से पेश करती है। मेघ कैबोट, जिन्होंने कई बेस्ट सेलर किताबें लिखी हैं, खास तौर पर युवा पाठकों के बीच बेहद लोकप्रिय हैं। उनकी लेखनी में एक अद्वितीय चमक और खनक है जो पढ़ने वालों को मंत्रमुग्ध कर देती है। क्या होगा जब एक साधारण सी लड़की एक दिन अचानक राजकुमारी बनने का सच जानती है? क्या वह अपनी नई जिम्मेदारियों को संभाल पाएगी या उसकी दुनिया और भी उलझनों में फंस जाएगी? क्या उसकी दोस्ती, प्यार और परिवार इस नए बदलाव का सामना कर पाएंगे? इन सवालों के जवाब जानने के लिए आपको इस कहानी की गहराइयों में उतरना होगा। दी प्रिंसेस डायरीज न सिर्फ एक रोमांचक यात्रा है, बल्कि यह आपको अपने सपनों और जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाने की प्रेरणा भी देती है। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1। एक साधारण किशोरी। मिया थर्मोपोलिस न्यूयॉर्क शहर की एक सामान्य लड़की है। वह एक साधारण जीवन जी रही है, जहां स्कूल के चुनौतियों, दोस्तों के साथ बिताए पल और परिवार के साथ उसका समय शामिल है। स्कूल में वह अपने दोस्तों के साथ मस्ती करती है और कभी-कभी पढ़ाई की टेंशन भी झेलती है। उसकी जिंदगी में उसकी सबसे अच्छी दोस्त लिली और उसका प्यारा बिल्ली मर्फी है। उसके पापा के साथ उसका एक अच्छा संबंध है, जो अक्सर काम के सिलसिले में दूर रहते हैं। लेकिन उसकी जिंदगी में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आता है जब उसकी मुलाकात उसकी ग्रैंडमदर से होती है। अध्याय 2। बड़ा खुलासा। मिया की मुलाकात उसकी ग्रैंडमदर से होती है, जो उसे बताती हैं कि वह जेनोविया की राजकुमारी है। यह खबर मिया के लिए एक बड़ा झटका होती है। उसे समझ नहीं आता कि वह एक साधारण लड़की से एक राजकुमारी कैसे बन गई। उसकी ग्रैंडमदर उसे बताती हैं कि अब उसे राजकुमारी बनने के लिए ट्रेनिंग लेनी होगी और अपने नए कर्तव्यों को समझना होगा। मिया को समझने में थोड़ा समय लगता है कि उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली है। उसकी ग्रैंडमदर, जो कि बहुत ही सख्त और अनुशासन प्रिय हैं, उसे समझाती हैं कि अब वह एक साधारण लड़की नहीं रही, बल्कि उसे राजकुमारी के तौर पर अपनी जिम्मेदारियों को निभाना होगा। यह खबर सुनकर मिया के मन में कई सवाल और चिंताएं उठती हैं। अध्याय 3। राजकुमारी की ट्रेनिंग। मिया की राजकुमारी बनने की यात्रा की शुरुआत होती है उसकी ग्रैंडमदर के साथ। ग्रैंडमदर उसे शाही तौर तरीके, राजकुमारियों के जैसे चलने बोलने और सभ्यता के नियम सिखाती हैं। मिया को ये सब बहुत मुश्किल और थकाऊ लगता है, लेकिन वह कोशिश करती है। उसे अपने नए रूप के साथ सामंजस्य बैठाने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अध्याय 4। मीडिया का कोहराम। जैसे ही मिया की राजकुमारी होने की खबर सार्वजनिक होती है, मीडिया का ध्यान उसकी ओर आकर्षित हो जाता है। हर तरफ मिया की चर्चा होने लगती है। मिया के लिए यह सब बहुत नया और अजीब होता है। उसे नहीं पता होता कि मीडिया के सवालों का कैसे जवाब देना है और इस नई पहचान के साथ कैसे रहना है। उसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी इस नई स्थिति को संभालना पड़ता है। अध्याय 5। दो दुनियाओं को संतुलित करना। मिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती होती है अपने स्कूल और राजकुमारी की जिम्मेदारियों को संतुलित करना। उसे अपने दोस्तों के साथ भी समय बिताना होता है और अपने शाही कर्तव्यों को भी निभाना होता है। इस प्रक्रिया में उसे कई बार अपने दोस्तों और परिवार के साथ संघर्षों का सामना करना पड़ता है। वह खुद को दो अलग-अलग दुनियाओं के बीच फंसा हुआ महसूस करती है। अध्याय 6। परिवर्तन। मिया के जीवन में शारीरिक और भावनात्मक परिवर्तन आते हैं। वह धीरे धीरे अपने नए रूप को स्वीकार करने लगती है और राजकुमारी के तौर तरीकों को अपनाने लगती है। इस परिवर्तन के दौरान उसे अपने आप पर विश्वास बढ़ता है और वह अपने कर्तव्यों को गंभीरता से लेना शुरू करती है। अध्याय 7। स्कूल डांस। स्कूल का डांस एक बड़ा इवेंट होता है और मिया इसके लिए बहुत उत्साहित होती है। वह अपने दोस्तों के साथ इसकी तैयारी करती है और इस खास रात के लिए सपने देखती है। लेकिन इस रात में भी उसे कई अप्रत्याशित घटनाओं का सामना करना पड़ता है। यह रात उसकी जिंदगी का एक यादगार पल बन जाती है। अध्याय 8।
समाधान। मिया धीरे धीरे अपने जीवन के सभी संघर्षों का समाधान निकालती है। वह अपने दोस्तों और परिवार के साथ अपने रिश्तों को सुधारती है और अपनी दोहरी पहचान को संतुलित करती है। उसे समझ आता है कि राजकुमारी बनने का मतलब केवल जिम्मेदारियां निभाना ही नहीं, बल्कि खुद को भी पहचानना और अपने मूल्यों को बनाए रखना है। मिया अपने सफर को याद करती है और देखती है कि उसने कितनी दूर तक का सफर तय किया है। वह अपने भविष्य की ओर देखती है और अपनी नई पहचान को गर्व से स्वीकार करती है। वह अब जेनोविया की राजकुमारी के रूप में अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में आने वाले अप्रत्याशित बदलावों को स्वीकार करना और उनका सामना करना बहुत महत्वपूर्ण है। मिया की यात्रा हमें दिखाती है कि अपने आप पर विश्वास रखना और कठिनाइयों से न घबराना ही सच्ची सफलता है। आशा करते हैं कि यह कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल स्टोरी यूनिवर्स के साथ। धन्यवाद।